Hello everyone. In this video, let us learn about the mechanism of haloform reaction in a step-by-step manner. Haloform reaction में जो मिथाइल कीटोन्स containing compounds होते हैं, they are oxidized by chlorine, bromine, iodine in presence of alkaline solution. Okay, so ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन मिथाइल ग्रुप हो, इसे हम लोग मिथाइल कीटोन्स कैटेगरी में पुट करते हैं. ओके, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है. तो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है, उनमें जो मौजूद हाइड्रोजन है उन्हें हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. ओके, इस मैकेनिज्म के पहले स्टेप में क्या होता है कि जो अल्कली हम लोगों ने लिया हुआ है उसमें से OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है H2O में. तो इस स्टेप में पूरे मॉलिक्यूल से एक H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा सेम कार्बन एटम पे. तो हमें ये कार्बो एनायन मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. और यही स्टेप इस पूरे मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है अमंग ऑल द स्टेप्स. ओके, एक बार कार्बो एनायन बन गया तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इसका अटैक होगा हैलोजन मॉलिक्यूल पे. हैलोजन मॉलिक्यूल जैसे यहाँ हम लोगों ने ब्रोमीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये ऐसे तो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जब ये कार्बो एनायन के नज़दीक आते हैं तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये अटैक करेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है ब्रोमीन के ऊपर और उसे ग्रैब कर लेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ से एक Br माइनस रिलीज हो जाएगा, है ना. तो हमें अगला जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था पहले CH3 में, एक हाइड्रोजन रिलीज हो करके वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया है. ओके, अब सेम सीक्वेंस दोबारा रिपीट होगा. अब हमारे पास ये कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन है, यहाँ पे वापस अटैक होगा OH माइनस का. ये अगेन एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और फिर हमें कार्बो एनायन मिलेगा और इस कार्बो एनायन का अटैक वापस ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे होगा, ठीक उसी तरह से जैसे पहले स्टेप में हुआ था. और वापस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फिर से एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो हमें यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O CH Br2 मिल जाएगा. दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं दो ब्रोमीन के साथ. ओके, और फिर ये पूरा सीक्वेंस एक बार और रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन है और हमें फाइनली ये कंपाउंड मिलेगा जिसमें तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं तीन ब्रोमीन के साथ. तो अभी तक का मैकेनिज्म को अगर हम लोग समराइज करें तो 1 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट किया 3 मोल ऑफ ब्रोमीन और 3 मोल्स ऑफ OH माइनस के साथ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो तीन हाइड्रोजन थे मिथाइल ग्रुप में वो तीनों ही हैलोजन से रिप्लेस हो चुके हैं, यहाँ पे ब्रोमीन है. और इसके साथ साथ हमें 3 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 3 मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन मिला है. ओके, जैसे ही ये CBr3 ग्रुप या कोई भी हैलोजन यहाँ पे अटैच होता है, इट इज ए स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट मेक्स द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाती है, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक. तो अब मैकेनिज्म में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है. ओके, अब हमारे पास ये ग्रुप है, यहाँ पे CBr3 ग्रुप जुड़ चुका है कार्बोनिल कार्बन के साथ. अब यहाँ पे जो OH माइनस होगा जो अगेन अल्कली से आ रहा है, वो सीधा अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल. ओके, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और हमें ये यहाँ पे स्पीसीज मिलेगा अगले स्टेप में. ओके, यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो कार्बन से जुड़ गया और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव चार्ज के रूप में ऑक्सीजन के ऊपर है. अब यहाँ पे जो CBr3 ग्रुप है
ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बैक अटैक हो जाता है इसी लोन पेयर का, ये वापस बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और CBr3 इस मॉलिक्यूल को या इस स्पीसीज को लीव कर जाता है एज ए गुड लिविंग ग्रुप। ओके, तो हमें अगले स्टेप में यहाँ पे क्या मिलेगा, अगले स्टेप में हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और जो CBr3 ग्रुप है इस पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ मॉलिक्यूल से रिलीज हो गया है ना। अब फाइनल स्टेप में यहाँ पे होता है इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर और फाइनली हमें कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन और हैलोफॉर्म, यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे क्योंकि ब्रोमीन मौजूद है। अगर आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म बोलते और क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म बोलते। ओके, सो दिस कंक्लूड्स द मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, जहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो मिलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन और हैलोफॉर्म। So here is a summarized version of mechanism of haloform reaction in this slide. Hopefully इस वीडियो लेक्चर ने आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प किया होगा। इन केस अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो हैलोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म को लेकर तो आप उसे प्लीज़ पोस्ट कीजिए या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पिन किया हुआ है। Here is a quick summary of important points of हैलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे पहले हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप हो। अगर इसका स्टोइशियोमेट्री को हम लोग देखें तो जो भी कंपाउंड के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के साथ, तो उसके साथ 3 मोल ऑफ हैलोजन और 4 मोल ऑफ बेस कंज्यूम हो जाता है। ओके, और फाइनल प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा और साथ ही साथ एक हैलोफॉर्म मिलेगा। अगर ये CH3 बनता तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है येलो कलर और उसके हेल्प से हम लोग मिथाइल कीटोन ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली होता है, जो हैलोजन अल्कली के साथ रिएक्ट करके फाइनली हमें सोडियम हाइपोहेलाइट कंपाउंड दे देता है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने NaOH लिया है तो सोडियम हाइपोहेलाइट जो कंपाउंड मिला ये फिर रिएक्शन को आगे कैरी आउट करने में हेल्प करता है ना। इन एडिशन टू मिथाइल कीटोन ये हैलोफॉर्म रिएक्शन आर ऑल्सो शोन बाय सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम लोग सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम हाइपोहेलाइट बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटोन ग्रुप में ही कन्वर्ट कर देता है और इसके बाद फिर से ये रिएक्शन शो होने लग जाता है। ओके, और in addition to secondary alcohol this is also shown by active methylene group। ओके, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो वो भी इस रिएक्शन को शो करते हैं।